आप देखें, मैं क्या इनको इनकी अकल पे बंदा मातम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल का दिन जो है वो सोग का ऐलान किया है। 1947 में आज़ाद वतन का ख्वाब था जिसकी खातिर लाखों इंसानों ने घर बार छोड़े, बेटियों की इज्जतें लुटाई, प्यारों की लाशों को पीछे छोड़ा और जान बचाकर पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। मगर सितम देखिए कि इन कुर्बानियों का सिला क्या मिला। ये हिदायत देते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुशी महसूस कर रहे हैं कि कल बरोज़ सोमवार 19 जून 2023 गम का दिन मनाया जाएगा। मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ। अच्छा। बतौर पंजाबी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और जो डंके की चोट पे मानते हैं। आज ये लाशें सवाल करते हैं कि क्या इसीलिए हमारे बाप दादा ने 1947 में कुर्बानियां दी थी कि यहां अशराफिया की हुकूमत अशराफिया के जरिए और अशराफिया के लिए कायम हो। ये सिर्फ दावा नहीं, हकीकत है। घिन आती है, घिन, ये सोच कर के खजाना खाली है, डिफॉल्ट का शोर मचा है और ये तजर्बाकार हुकूमत लूट मार से फिर बाज नहीं आ रही। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सरे शहर में, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का हिस्सा है, उसको गोली मार दी किसी ने। अब किसने मारी किसी को कुछ नहीं पता। हमने अपने हीरो को भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई। और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया? इंग्लैंड में क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आजाद। हमारे इंजीनियर वहाँ के इंजीनियर इंडिया के इंजीनियर के साथ कंपेयर करें नहीं है। क्या स्किल है उसके पास भाई? क्या हम लोग सिवाय मजदूरी के हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हम कुछ पैदा नहीं कर रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सब तो ये खबर जानते होंगे कि एक शिप एक्सीडेंट की वजह से करीब 300 पाकिस्तानी मारे गए हैं जो अपने देश छोड़ करके यूनान जा रहे थे नौकरी के तलाश में। जिसके बाद दोस्तों ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो रही थी। सभी देशों ने उन पाकिस्तानियों को अपना संवेदना भी दे रहे थे। तो दोस्तों अब पाकिस्तान भी अपने देशवासियों की डेथ के लिए खुशी से शोक करने का विचार किया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद पाकिस्तान के PM ने ट्वीट करके कहा है कि उन्हें अपने देशवासियों के लिए शोक बनाते हुए खुशी हो रही है। जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के PM का ये बात सुन करके पाकिस्तान के लोग ही अपने PM को सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई PM अपने देशवासियों का डेथ के लिए खुश कैसे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हम हिस्ट्री को, असल हिस्ट्री को आप मानने से, एक्सेप्ट करने से क्यों दूर जाते हैं? मतलब क्या उसके अंदर रीज़न है कि हम जहाँ पे हिंदुओं का कोई जिक्र आता है हम उसे हिस्ट्री को गैप कर देते हैं, जहाँ पे किसी और मज़हब का जिक्र आता है हम गैप कर देते हैं। मतलब हीरोइज़म अपने वहाँ पे रखने का हमें शौक़ रहा है, जबकि हिस्ट्री तो दोनों तरफ की होती है। हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है। जब आप अपने हीरोज गैर मुल्की बनाएंगे, हाँ, जब आपके अपने हीरोज ही नहीं है, क्या मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं, आप बताएं ना। नहीं, मैं क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शहाबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। मैं अब आपकी वो बात समझाऊं। अच्छा, ठीक। हमने अपने हीरो को भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई। और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया? इंग्लैंड में क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। होए। जो ये बात की इन्होंने कि मोहम्मद बिन कासिम आपके हीरो हैं या वो पाकिस्तानी थे, या इसके अलावा अगर महमूद गजनी की बात करें वो पाकिस्तानी थे, इधर से मुझे आइडिया ये हुआ कि भाई मैं तो अगर हीरो मतलब पाकिस्तानी तो ये थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर की बात करें, उन्हें हम हीरो। डॉक्टर अब्दुल सलाम की भी करें ना? हाँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम, लेकिन वो तो हम उसे दूसरे साइड पे ले गए। क्या किधर ले गए हम उसे? वो प्रॉब्लम आ गई ना फिर। हाँ, कादियानी का उस पे। भाई किसी के कादियानी होने से, किसी के हिंदू होने से, किसी के सिख होने से उसका नेशनल स्टेटस या उसका सिटीजन स्टेटस तो खत्म नहीं हो जाता। फिर पाकिस्तान के सारे हिंदुओं का राइट ऑफ वोट खत्म कर दें, सारे क्रिश्चियन का राइट ऑफ वोट खत्म कर दें। फिर यानी कि आपने वोट लेना है तो वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। जब आपने हीरोशिप की बात आनी है
तो फिर क्या पाकिस्तान की फौज में जिन लोगों ने पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए खून दिया है उनमें सिख शामिल नहीं है, उसमें क्रिश्चियन नहीं है, उसमें ये अहमदी नहीं है, सारे हैं। जब इसकी हिफाजत के लिए सारे हैं तो यार हीरो हाली अच्छा हम ना बदकिस्मत लोग हैं। ठीक है, कभी गौर कीजिएगा, अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई जंग हो तो जंग के वक्त ना करे अल्लाह सुन ना लेना, करे। अच्छा तजर्बे के लिए कह रहा हूँ, जंग में ये इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, कोई हिंदू नहीं रहता, मुसलमान सिख ईसाई नहीं रहता, इवन के कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी वाबी भी नहीं रहता, तो ये सब इंसान बन जाते हैं। जो ही जंग खत्म होती है ये फिर आपस में ये लोग सिर्फ मरने के लिए जिंदा है, जंग में मौत है ना, हाँ। मरने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिंदा रहने के लिए इकट्ठे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, आपने बोला जंग में इकट्ठे हो जाते हैं, मैं ये कहूंगा जंग में फिर शायद इकट्ठे कर दिया जाता है और उससे पहले लड़ा दिया जाता है हमें। ये तो एक सदियों से एक कानून है कि जब आपके इंटरनल रियासत के दाखिली हालात ख़राब हों तो आप जंग कर दें, क्योंकि जंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी कौम इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही है। तो मैं ये बुनियादी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जंग में चूँकि मौत होती है, ये ज़हनी तौर पे ऐसी मफलूज लोग हैं कि मरने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिंदा रहने के लिए इकट्ठे नहीं होते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल का दिन जो है वो सोग का ऐलान किया है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਨ ਚ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ कि अल्लाह तो तुसी अल्लाह को माफ़ी मंगनी है, या अल्लाह हमारा ऐसा कौन सा गुनाह है कि हर बार हम पे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत होते हैं। ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर नहीं लिखा, मैंने खुद से पढ़ा। सब्जेक्ट यानी मौजू क्या है, डे ऑफ मॉर्निंग, गम का, सोग का दिन। The Prime Minister, while expressing his grief on the tragic incident of a boat carrying migrant capsized off the coast of Greece, resulting in the deaths of Pakistani citizens, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने गहरे दुख का इजहार कर रहा है किस बात पे कि वो जो कश्ती उलट गई यूनान के साहिल पे, यूनान के समंदर में, जो पाकिस्तानी शहरियों को लेकर जा रही थी। अगला जुमला जिस जुमले पे आपने सर धुनना है वो जुमला पेश खिदमत है। दोबारा पढ़ता हूँ, लुत्फ नहीं आएगा वरना ऐसे। The Prime Minister, while expressing his grief on the tragic incident of a boat carrying migrant capsized off the coast of Greece, resulting in the deaths of Pakistani citizens, is pleased to direct that Monday, the 19th of June 2023, shall be observed as a day of mourning. The national flag shall fly on half-mast. यार, I'm so sorry. ये मौत का एक वाक़या है जो मैं बयान कर रहा हूँ, मेरी हंसी छूट गई। नहीं, I'm so sorry. आपको पता है उसने कहा क्या है? आपके प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने कहा है बड़े दुख में है, बड़े रंज में है, मगर ये हिदायत देते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुशी महसूस कर रहे हैं कि कल बरोज़ सोमवार 19 जून 2023 गम का दिन मनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब खुशी महसूस कर रहे हैं और जनाब स्पेशल सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इस पर साइन किए हुए हैं।